हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे उत्तर प्रदेश के बीएड डिग्रीधारी, क्योंकि बीएड उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है। 3 सवाल बहुत ज़्यादा है। एक तो यूपी टेट का रिजल्ट रुका हुआ है, उसका क्या होने वाला है। साथ ही 69,500, 68,500 और फिर 69,000 की भर्तियों में जो बीएड शामिल हैं, क्या उन्हें जो है निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जिस नियम के वजह से उनका सिलेक्शन हुआ था वो नियम ही रद्द कर दिया गया, वो गाइडलाइन ही हटा दी गई, जब बेस ही हटा दिया गया तो क्या अब उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा। ये बड़ा सवाल आ रहा है, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है। कानून की दृष्टि से इसका क्या प्रोस्पेक्टस है ये मैं आपको आज बता दूंगा, और साथ ही आगे बीएड की क्या दशा दिशा है, क्या सरकार जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह के रिलीफ के मूड में है आप लोगों के लिए या नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंट ही शिक्षा मित्रों को लेकर के जब बात आई तो साफ साफ कह दिया गया कि हम जो है अब इस जजमेंट के बाद से विधिक सलाह ले रहे हैं और उसके अनुसार विधिक सलाह के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। तो विधिक सलाह तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये है कि देखिए, अगर सरकार की मंशा होगी तो वो रखेगी, नहीं तो आपको निकाल देगी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके। लेकिन यहां पर प्रश्न है जिसकी वजह से आप लोगों को मैं एक बात स्पष्ट करूं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो भर्तियां पहले हो चुकी हैं उनके शिक्षकों की स्थिति क्या है। देखिए, जो भर्तियां हो चुकी हैं उनके शिक्षक आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जितनी कानून की मुझे समझ है, पिछले 8-10 साल का जो तजुर्बा है, मैं आपको बताता हूं कि आप सुरक्षित हैं। आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि एक सर्विस राइट होता है। जैसे ही आप किसी नौकरी को ज्वाइन करते हैं आपके राइट जनरेट हो जाते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें ये आता है। देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर बात यह है कि अगर वो विधिक सलाह लेते भी हैं और या फिर अगर इस प्रोस्पेक्टस पे देखें भी तो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये पैरामीटर चेक किया जाएगा कि क्या बीएड वाले जो शिक्षक हैं जो प्राथमिक में शामिल हुए हैं उनके जाने से क्या शिक्षा के स्तर में कोई बदलाव हो गया है, क्या स्तर गिर गया है। ये एक ऑब्जर्वेशन की बात है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप किस बेस पे। दूसरी बात यह है कि आप जो शिक्षक बन गए हैं वो एनसीटी के गाइडलाइन के तहत गए थे, और वो गाइडलाइन है जो उस वक्त वैध थी जिस वक्त आपको नौकरी मिली थी। सारे उत्तर प्रदेश के बीएड डिग्री धारकों की बात कर रहा हूं। आपको जब वो नौकरी मिली थी तो उस वक्त वो नियमावली वैध थी, और जब उस वक्त वो नियमावली वैध थी जिसके अनुसार जिसके तहत आपको ज्वाइन कराया गया, नौकरी दी गई, इसलिए जो है आप जो है नहीं निकाले जा सकते हैं। ये दूसरा रूल है। तीसरी बात आपको बताता हूं कि आपके राइट्स जो जनरेट होते हैं, सर्विस राइट्स जो होते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं जिसमें कि आप जो उसके रूल्स के हिसाब से, जैसे कि 69,500 की जो भर्ती, 68,500 और 69,000, उस भर्ती का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी भर्ती इसके अधीन नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले के अधीन है ये भर्ती, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको सीधा सीधा एनसीटी के गाइडलाइन के तहत ज्वाइन कराया गया। आप समझ रहे हैं, लीगली समझिए। आप लोग शिक्षित लोग हैं, आप लोग को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं इस बात को। हाँ, चैनल पे जुड़ के सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो ये बात है कि आप इसके अंडर में थे नहीं, इसलिए जो भी आप लोग परेशान हो रहे हैं, मिथक में जो परेशान हो रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा क्या, तो ये बात है कि आप उसके अंडर में, उस फैसले के अंडर में थे ही नहीं जहां से आपको रद्द किया जाए। ये आपका एक अधिकार है। दूसरी बात यह है साथियों कि जब आप नौकरी करने लगते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र पर, तो आपके सर्विस राइट्स वो होते हैं जो आपको सुरक्षा देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। किस चीज से? अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अगर आपके कार्य की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आपको एक सर्विस में, एक गवर्नमेंट सर्विस में आपको नहीं निकाला जा सकता है। यह है सरकारी नौकरी की सुरक्षा, जो आप लोग को पता है आप क्यों सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें, और अगर इसके बाद भी सरकार अगर ऐसा कोई दुष्प्रेरण कार्य करती है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ऑनरेबल उच्च न्यायालय बिल्कुल आप लोगों की नौकरी की सुरक्षा करेगा, आपके हितों की रक्षा करेगा, क्योंकि ये जो है गलत है। आपके पास प्रावधान है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर मतलब आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम लोग खुद ही आप लोगों के पक्ष में जो है ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जाकर ये सारी चीजें रख देंगे कि जब आपको एनसीटी के गाइडलाइन के तहत सेलेक्ट किया गया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन, तो आपको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। ये अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्पष्ट सारे पक्ष समझ में आ गए होंगे। चेहरे पे मुस्कान लीजिए और कल से फिर से जाइए और बच्चों को वैसे ही प्रेम से पढ़ाइए जैसे आप अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा अपने बच्चों को अपने स्कूल में देते आए, देते रहिए। अब आ जाते हैं यूपी टेट का जो रिजल्ट रुका हुआ है बीएड वालों का, उसका क्या होने वाला है। देखिए, वो तो रद्द हो जाएगा।
जी हाँ, वो रद्द हो जाएगा क्योंकि वो आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है। तो यूपी टेट का जिस तरीके से सीटेट का रिजल्ट जो है आपका डिसऑन हो गया है, वैसे ही यूपी टेट का भी हो जाएगा। लेकिन अभी एक जानकारी ये भी है कि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार बीएड वर्सेस बीटीसी पे, बीएड और बीटीसी को लेकर के एक बड़ा फैसला कर सकती है एक उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद। इसलिए अभी आप परेशान नहीं है कि बीएड प्राथमिक में रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जजमेंट में एनसीटी की गाइडलाइन को हटाया गया है, ना कि बीएड को बाहर कर देने का आदेश किया गया है। सरकारों के पास जजमेंट में भी साफ साफ लिखा है कि सरकारों के पास ये अधिकार है कि वो जो है शिक्षा नीति और साथ ही शिक्षा अर्हता वो तय कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगा मेरे राज्य में किसी भी चीज की, उसके डेमोग्राफी और ज्योग्राफी को देखते हुए संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो इंतजार कीजिए कि आपका उत्तर प्रदेश सरकार बीएड को लेकर के क्या अध्यादेश, क्या आदेश जारी करती है। और इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा प्रयास ये करना है कि ट्विटर के माध्यम से और तमाम माध्यमों से शांतिपूर्ण अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब के माध्यम से बीएड के साथियों को जो है उत्तर प्रदेश में सरकार के ऊपर एक दबाव बना के रखना होगा, जिसके जरिए जब भी फैसला आए तो आपके हित में आए। बस इतना ही आपको करना है। फिलहाल आपको इंतजार करना है साथियों, ताकि जब फैसला आए उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप सारे यूपी टेट के साथी जो हैं और उत्तर प्रदेश के जितने भी बीएड डिग्रीधारी हैं उनको जवाब मिल गया होगा। प्रणाम।